द वर्ल्ड ऑफ वन पीस, अगर तुम लोगों को बहुत जल्दी इंस्टेंट पावर अप चाहिए, तुम लोगों के पास डेविल फ्रूट होना कंपलसरी है। बट डेविल फ्रूट्स की वन पीस के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं और एज अ वन पीस बिगिनर मुझे ये समझ नहीं आती थी। हो सकता है तुम लोगों को भी समझ ना आती हो, तो ये वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि वो पूरे एनिमे में तो ये बात करते ही रहेंगे कि इसके पास लोगिया है, इसके पास जोआन है। स्टार्टिंग में ये चीज़ समझ नहीं आई थी, मुझे भी नहीं आई थी, तुम लोगों को भी नहीं आती होगी। सो ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली होगी और मैं हर एक टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। और अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड के जिसने अभी अभी वन पीस देखना स्टार्ट किया है, और सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो एट वेरी फर्स्ट अगर बात की जाए डेविल फ्रूट्स होते क्या हैं। डेविल फ्रूट्स ऐसे मैजिकल फ्रूट्स हैं जो कि ऑल अक्रॉस द सी पाए जाते हैं, जो कि यूज़र को बहुत अच्छी अच्छी पावर्स तो देता है, बट उसकी एक कॉस्ट होती है कि जो यूज़र है वो उसके बाद दोबारा कभी भी वाटर के अंदर स्विम नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक किसी भी वाटर में वो स्विम नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वो सी वाटर के अंदर स्विम नहीं कर सकता। फिर अगर तुम लोग पायरेट्स हो, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि तुम लोगों ने हमेशा पानी के ऊपर ही रहना है और तुम लोग स्विम नहीं कर सकते। तुम लोगों को एबिलिटीज तो मिल जाएंगी, तुम लोग लूफी की तरह अपनी बॉडी रबर बना सकते हो, रबर के पंचेस मार सकते हो, अपनी स्ट्रेच कर सकते हो बॉडी, एस की तरह अपनी बॉडी फायर बना सकते हो, फायर अटैक्स कर सकते हो, बट तुम लोग स्विम नहीं कर सकते। एक पर्सन सिर्फ एक ही डेविल फ्रूट खा सकता है, वो दो डेविल फ्रूट भी नहीं खा सकता, नहीं तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी अनलेस वो करेक्टर टीच है। डेविल फ्रूट्स को तुम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो कि अगर उसका यूजर मर भी जाता है तो डेविल फ्रूट दोबारा किसी और जगह पर रीअपीयर हो जाएगा, वही सेम डेविल फ्रूट। और डेविल फ्रूट आए कहाँ से हैं और सी से उसका क्या कनेक्शन है, ये अभी हमें कुछ भी पता नहीं है। डेविल फ्रूट्स को आगे 3 डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया है उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जो कि है पैरामीशिया, जोआन और लोगिया। और उसकी आगे मैंने कुछ सब टाइप्स भी बनाई हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। पैरामीशिया डेविल फ्रूट्स 3 टाइप की एबिलिटीज़ देता है यूज़र को। फर्स्ट के वो चेंज कर सकता है अपनी बॉडी को, सेकंड वो सराउंडिंग चेंज कर सकता है, और थर्ड के वो अपने डेविल फ्रूट के हिसाब से डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है। और अब अगर वेरी फर्स्ट वाले की बात करें, बॉडी अल्टरनेटिंग पैरामीशिया, जो डेविल फ्रूट्स इस टाइप में लाई करते हैं वो सिर्फ बॉडी में चेंजेस लाते हैं, जैसे कि लूफी का डेविल फ्रूट जो कि उसे अलाउ करता है रबर बॉडी बनाने का। हीटो नोमे मॉडल निका लूफी को अलाउ करता है कि वो रबर बॉडी बना सकता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है। मोस्ट ऑफ द अटैक्स उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, उसके ऊपर लाइटनिंग काम नहीं करती है, उसके ऊपर बुलेट्स काम नहीं करती हैं, ना ही कैनन बॉल्स काम करती हैं। इसके अलावा बगी का डेविल फ्रूट 12 नोमे भी सेम कैटेगरी में लाई करता है कि वो अपनी बॉडी में चेंजेस कर सकता है, वो अपना सर अलग कर सकता है, अपने बाजू अलग कर सकता है, अपनी टांगे अलग कर सकता है, वो भी सेम कैटेगरी में लाई करता है। सेकेंड टाइप इन्वायरमेंटल पैरामीशिया, के अंदर वो डेविल फ्रूट्स आते हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लॉ का डेविल फ्रूट वो एक रूम क्रिएट करता है और वो उस रूम के बैरियर के अंदर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चेंजेस वो कर सकता है। इसके अलावा और भी एबिलिटीज हैं इन डेविल फ्रूट्स की, बट मेनली वो डिस्ट्रीब्यूट इन्हीं के बेसिस पे हुए हैं इस कैटेगरी में। इसके अलावा फुजीटोरा का डेविल फ्रूट लाई करता है क्योंकि वो ग्रेविटी चेंजेस कर सकता है। लास्ट सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग, इसमें हमारे पास वो डेविल फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि अपने डेविल फ्रूट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि काटाक्यूरी का मोची नो में जो कि मोची प्रोड्यूस कर सकता है। उसके ऊपर भी गन शॉट्स अफेक्ट नहीं करती हैं, जब तक तुम लोग हाकी नहीं यूज करोगे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा मिस्टर 3 का डेविल फ्रूट डोरू नो में भी इसी कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि वो कैंडल वैक्स प्रोड्यूस करता है, अपनी बॉडी भी पूरी वैक्स में बना सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर सुन लो कि मैं किसी भी डेविल फ्रूट की एबिलिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं और वो एक मेन एबिलिटी उनकी क्या है। तो कमेंट में कोई भी ये मत लिखने लग जाना कि भाई इस डेविल फ्रूट की और भी काफी सारी एबिलिटीज हैं। डेविल फ्रूट की सेकंड टाइप जोआन डेविल फ्रूट, जो कि यूजर को अलाउ करते हैं कि वो किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या किसी भी हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसकी फर्स्ट टाइप है नॉर्मल जोआन डेविल फ्रूट, जो कि यूजर को अलाउ करती है किसी भी एनिमल में कन्वर्ट होने की, जैसे कि चॉपर ने खाया हुआ है हीटो नो में ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, वो उसे अलाउ करती है ह्यूमंस की एबिलिटी। वो खुद एक रेनडियर है, बट जब उसने वो फ्रूट खाया है तो वो एक काइंड ऑफ ह्यूमन बन गया है। वो बात करता है, वो 2 टांगों पर चलता है और भी काफी सारे काम करता है ह्यूमंस वाले, एक डॉक्टर है वो। हमारी सेकंड टाइप है इंस्टेंट जोआन, जो कि अपने यूजर को अलाउ करती है प्री हिस्टोरिक एनिमल बनाने के लिए, जैसे कि एक डायनासोर मान लो, यानी वो एनिमल्स जो कि अब के टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ओल्ड टाइम में एग्जिस्ट करते थे। इसकी हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है किंग का डेविल फ्रूट। रियू नो में मॉडल, ये पढ़ लो जो भी लिखा है ये, जो कि उसे अलाउ करता है कि वो एंशिएंट एनिमल बन सकता है, वो हाफ एंशिएंट एनिमल भी बन सकता है और कंप्लीट एंशिएंट एनिमल भी बन सकता है, वो सिर्फ विंग्स भी बना सकता है और सारा का सारा भी वो बन सकता है। जोआन की लास्ट टाइप मिथिकल जोआन फ्रूट्स, और ये सबसे ज्यादा रेयर फ्रूट्स होते हैं और ये बहुत लेजेंडरी क्रिएचर्स में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी देते हैं, जिनमें फ्लेम्स आ जाती है, हीलिंग आ जाती है, लाइटनिंग आ जाती है, बहुत अच्छी वाली इंड्योरेंस आ जाती है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ आ जाती है। मार्को का डेविल फ्रूट टोरी नो में मॉडल फिनिक्स,
किसी टाइप का ड्राई फ्रूट है, एक मिथिकल जोन है जो कि उसे एक फिनिक्स में बना देता है। वो अपनी पूरी बॉडी भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने कुछ बॉडी पार्ट्स भी कर सकते हैं। ब्लू फ्लेम्स हैं वो उसको अलाउ करती हैं कि वो ब्लू फ्लेम्स के विंग्स बना सकता है, जिससे वो उड़ सकता है और वो हील भी कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रूट है। काइडो का डेविल फ्रूट वो नो में अजूरा ड्रैगन भी इसी कैटेगरी में लाई करता है। वो एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है और वो उसे अलाउ करता है कि वो एक ड्रैगन बन सकता है, एक लिटरल ड्रैगन, जो कि उसकी एबिलिटीज को और ज्यादा एनहेंस कर सकता है। ऐसे ही उसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर नहीं कहते। और लूफी के गियर 5 के बाद हीटो नो में मॉडल नीका को भी इसी कैटेगरी में लाई किया जाने लगा था, क्योंकि उसकी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। वो एक लिटरल सन गॉड बन गया था लूफी। डेविल फ्रूट्स की लास्ट टाइप लोगिया डेविल फ्रूट, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स होते हैं और मिथिकल जोन के साथ ही ये भी बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। इनको खाने वाला यूजर एक नेचर का एलिमेंट बन जाता है। वो कंट्रोल कर सकता है उनको और उन्हीं की तरह बन सकता है। जैसे एस का मेरा नो में फायर फ्रूट है, वो फायर अटैक्स कर सकता है और वो फायर बन सकता है। यहाँ पर अगर तुम लोगों को लग रहा है कि जो सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग पैरामीशिया थे वो भी तो सेम ही थे, वो सेम नहीं थे। वो कोई नेचर का एलिमेंट नहीं था। कि मोची कोई भी नेचर का एलिमेंट नहीं है, ना ही कैंडल वैक्स नेचर का एलिमेंट है। फायर नेचर का एलिमेंट है, सैंड नेचर का एलिमेंट है, विंड वगैरह नेचर का एलिमेंट है। अगर कोई भी चीज उससे बाहर लाई करेगी जो कि नेचर के एलिमेंट नहीं है, वो पैरामीशिया होगा, वो भी सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग। और जो भी नेचर का एलिमेंट होगा, लाइटनिंग वगैरह, वो सब का सब लाई करेंगे लोगिया के अंदर। क्रोकोडाइल का सैंड फ्रूट, स्मोकर का स्मोक फ्रूट, आओकेजी का आइस फ्रूट और कीजारू का लाइट फ्रूट, ये सारे के सारे लोगिया हैं। तुम लोग इनको अटैक भी नहीं कर सकते हो अनलेस यू यूज हाकी। अब यहाँ पर कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि अनक्लासिफाइड हैं। उनकी जो एबिलिटीज हैं वो भी किसी भी एक कैटेगरी में ठीक से नहीं बैठती हैं। जैसे तुम लोग लूफी का फ्रूट देख लो कि पहले हमें पता था कि वो एक पैरामीशिया है, उसकी बॉडी को रबर बनाता है वो, बट जैसे ही गियर 5 आया हमें पता चला कि वो मिथिकल जोन है, क्योंकि वो एक सन गॉड बन रहा है और उसकी पावर तो इमेजिनेशन है। और दूसरा अनक्लासिफाइड फ्रूट है ब्लैक बियर्ड का फ्रूट, यामी यामिनो में। वो है एक लोगिया ही, एक्ट लोगिया की तरह ही करता है, बट वो डार्कनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। प्रोड्यूस वो करता है डार्कनेस, बट उसकी एबिलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। वो दूसरे फ्रूट्स की एबिलिटीज को नलीफाई कर सकता है और ये किसी भी एक एबिलिटी में ठीक से नहीं बैठता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप तुम लोगों को हर चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो मेरे से कमेंट में पूछ लो, मैं तुम लोगों को वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। और तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।